सभी सम्मानित शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल बेसिक शिक्षा एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 18 अधिकारों की समझ, यौन शोषण और पॉक्सो अधिनियम 2012 की विभिन्न गतिविधियों एवं प्रश्नोत्तरी को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले गतिविधि 1, अधिकार बनाम आवश्यकता अनुसार या इच्छाएं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला कथन। सभी अधिकार किसी जरूरत या चाह से संबंधित नहीं है। तो यह कथन गलत है। देखते हैं अगला कथन। बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता। तो यह कथन गलत है। देखते हैं अगला कथन। विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार, और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं। तो यह कथन सही है। अगला कथन। अच्छा स्वास्थ्य, पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। तो यह कथन सही है। अगला कथन। बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, कला और लिखने या किसी अन्य माध्यम से। तो यह कथन सही है। इसी के साथ हमारी यह गतिविधि समाप्त होती है। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली गतिविधि, गतिविधि 3 की ओर। अपनी समझ को जांचें, सही या गलत बताएं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। एक वयस्क एक बच्चे को चीजें, उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। तो यह कथन सही है। अगला कथन। लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है। तो यह कथन सही कथन है। अगला कथन देखते हैं। अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी है। तो यह कथन गलत कथन है। अगला कथन देखते हैं। बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियां बनाते हैं। तो यह कथन गलत कथन है। अगला कथन। जब भी कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करें। तो यह कथन गलत है। देखते हैं अगला कथन। बच्चे, विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली, बातूनी, शारीरिक रूप से स्पष्टवादी होती हैं, अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करते हैं। तो यह कथन गलत कथन है। बढ़ते हैं अपने अगले कथन की ओर। लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे, परित्यक्त स्थानों में होता है। तो यह कथन गलत कथन है। अगला कथन। यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं ढकेल रहा है या सहमति दे दी है तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि रखता है। तो यह कथन गलत कथन है। अगला कथन। एक संभावित लैंगिक उत्पीड़न कर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेतक या व्यवहार नहीं है। तो यह कथन सही है। अगला कथन। यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते। यह कथन गलत है। इसी के साथ हमारी यह गतिविधि समाप्त होती है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी मुख्य प्रश्नोत्तरी की तरफ और देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न। एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है। तो हमारा सही विकल्प होगा पहला, सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और उससे बातें करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि। तो हमारा सही विकल्प होगा पहला, कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे। तो हमारा सही विकल्प होगा दूसरा, पुलिस या SJPU को रिपोर्ट करेंगे। अगला प्रश्न। बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति डैश। तो खाली स्थान के लिए हमारा सही विकल्प होगा पहला, 18 वर्ष की आयु से कम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है।
हमारा सही विकल्प होगा तीसरा, जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए एक विशेष कानून है? तो हमारा सही विकल्प होगा तीसरा, पॉक्सो अधिनियम सन 2012। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब डैश। तो खाली स्थान के लिए हमारा सही विकल्प होगा तीसरा, सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल लैंगिक शोषण डैश से होता है। तो खाली स्थान के लिए हमारा सही विकल्प होगा दूसरा, लड़के और लड़कियों दोनों से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना, तो हमारा सही विकल्प होगा तीसरा, लैंगिक शोषण का एक उदाहरण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है। तो हमारा सही विकल्प होगा दूसरा, भोजन, कपड़ा तथा आश्रय। इसी के साथ हमारा ये निष्ठा मॉड्यूल 18 भी समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।